नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल एक बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। 19 जनवरी 18 जनवरी के शाम की आ चुके होंगे, और 21 जनवरी सुबह के 2 बजे तक चंद्रमा का गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना देखिए यूं तो न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के साथ बहुत सारे ग्रह हैं। पहला तो चंद्रमा सूर्य के साथ है, यानी कि अमावस्या दोष, थोड़ा मैरिड लाइफ को लेकर केयरफुल रहेगा और अपनी इमेज को लेकर केयरफुल रहेगा। चंद्र मंगल योग बन रहा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो चंद्रमा है लग्नेश, मंगल योग कारक और मंगल उच्च के, तो करियर में कुछ लोगों को रिकॉग्निशन मिल सकती है, धन की प्राप्ति हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और कुछ अलग करने के लिए, कुछ रिस्क लेने के लिए बहुत अच्छा योग है। चंद्रमा बुध की जोड़ी वैसे बहुत अच्छी नहीं है। बुध क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं, कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन सेहत का ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे शुक्र की अगर बात करें, शुक्र आपके 4थे घर के स्वामी हैं, चंद्रमा लग्नेश है, और शुक्र 11वें घर के स्वामी भी है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि घर में किसी को प्रॉपर्टी का लाभ या आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा बहुत सारे ग्रह चंद्रमा के साथ, और चंद्रमा लग्नेश है, और गुरु से शकट योग भी बन रहा है, तो कार्य विलंबित होंगे और उसके कारण एक अनिश्चितता जीवन में पनप सकती है। तो समयबद्ध तरीके से काम कीजिएगा। अपनी इमेज को लेकर, अपनी सोशल लाइफ को लेकर और अपनी मैरिड लाइफ को लेकर बहुत केयरफुल रहिएगा। टाइम बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा है और चंद्रमा लग्नेश है आपके लिए, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी की बातों में ना आए और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके ऊपर कोई दाग लग सके। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने डिसीजंस अपने आप लें, किसी के ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आके ना लें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े। बिजनेस की जहाँ तक बात है, रिस्क मत लीजिएगा बहुत बड़े, और कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को समझिए। अभी ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम, अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को समझा जाए या उनके दृष्टिकोण को समझा जाए। वैवाहिक जीवन कभी कभी बहुत ज़्यादा सत्य बोलना भी कष्टकारी होता है, ये वैसा ही टाइम है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको गाइडेंस की बहुत आवश्यकता है, बड़ों से बातचीत कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको गॉल ब्लैडर या किडनी के कोई रोग है उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, थोड़ा ओवर थिंकिंग ज़्यादा दिख रही है।
21 जनवरी सुबह के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में यानी कि कुंभ में, और 23 जनवरी सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना कोई बहुत अच्छा नहीं होता, और अष्टम में अगर वो राहु के साथ आ गए तो और भी अनिश्चितता आ जाती है। तो हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना है। एक तो अष्टम भाव और ऊपर से लग्नेश, और ऊपर से वक्री गुरु की दृष्टि जो छठे घर के स्वामी है, ऊपर से अष्टम में राहु। पहला तो जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज चल रहा है, क्रॉनिक रोग चल रहा है, वो रोग वापस आके तंग कर सकता है। छठे घर के स्वामी की दृष्टि है यानी कि गुरु की, तो ये इंजरीज का योग भी बनता है। इस समय मंगल भी लग्न को देख रहे हैं तो ये भी प्रबलता बढ़ाता है। और चंद्रमा की बात कर रहे हैं, लग्नेश भी है, मन के कारक भी है, अष्टम में है, तो जैसा मैंने कहा अचानक से हेल्थ इश्यूज, इंजरीज, कोई गलत निर्णय लेना, किसी की बातों में बहुत आ जाना, और किसी से बहुत इजीली कन्विंस हो जाना, बहुत इम्पल्सिव रहेंगे और निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब रहेगी। इसलिए कोई बहुत बड़े निर्णय आपको हफ्ते के मध्य भाग में नहीं लेने, क्योंकि गुरु नवम भाव के स्वामी है। तो जितना अपनी इष्ट की आराधना इस टाइम पे करेंगे ना, उतना आपको सहायता प्राप्त होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम आत्ममंथन पर दीजिए, बहुत काम आएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अवेयर रहिएगा, आसपास क्या चल रहा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, इतना बुरा नहीं दिख रहा, थोड़े पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है। लव लाइफ, पेशेंस रखिएगा, इम्पेशेंस बहुत तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, एक ही परेशानी है कि फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर आप लोगों ने प्रेजेंट को खराब कर लिया, इस पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स आगे बढ़िए, बहुत रुक गए हैं, बहुत थम गए हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, गले के रोग, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अचानक से धन आ सकता है, लेकिन ओवर थिंकिंग यहाँ पर भी बनी रहेगी। 23 जनवरी सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे आना थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। देखिए, हफ्ते के पहले भाग में बहुत सारे ग्रह, फिर अष्टम, अब नवम में ठीक है शनि है, लेकिन पहले जो 2 भाग है ना, उनसे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एक तो लग्नेश का भाग्य स्थान में जाना यानी कि भाग्य की वृद्धि होती है, ऊपर से यहाँ पे शनि के साथ बैठना जो सप्तमेश है, तो कुछ रिकॉग्निशन, जीवन का बैलेंस वापस आना, अपनी गलतियों से सीखना, रियलाइज करना कि हाँ भाई कहाँ गलत थे, भाग्य की वृद्धि होगी ही। और क्योंकि शनि अष्टमेश है, अचानक से धन का लाभ भी मिल सकता है, और एक मैच्योरिटी आएगी। आप चीज़ों को ना एक बहुत मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखने लग जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन विषतोष तो विषतोष होता है शनि चंद्रमा, तो क्या होगा ना कि जैसे आप थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर चले जाएंगे, कभी कभी होता है। अब जैसे ये भाव था, यहाँ पे ओवर थिंकिंग बहुत है, यहाँ पे भी एक अनिश्चितता रहेगी, लेकिन इतना नेगेटिविटी नहीं दिख रही। लेकिन यहाँ पे जैसे ही शनि के साथ आएंगे, शनि क्या है, अवसाद के सबसे बड़े कारक ना शनि और चंद्रमा की जोड़ी ही है। अधिकतम लोग अवसाद मतलब डिप्रेशन, जिनको डिप्रेशन होता है, आप देखेंगे, मैंने आज तक मेरे हिसाब से ऐसी कुंडली नहीं देखी। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी कुंडली, क्योंकि फिर और भी चीज़ें आती, लेकिन मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में आज तक ऐसी कोई कुंडली नहीं देखी है कि जहाँ पे डिप्रेशन हो और शनि और चंद्रमा का कोई योग ना हो। और भी योग होते हैं डिप्रेशन के, और केवल इसी कारण से डिप्रेशन नहीं होता। लेकिन मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, मैंने आज तक एक भी कुंडली नहीं देखी जिसमें डिप्रेशन हो और शनि चंद्रमा का प्रभाव कुछ ना कुछ, या तो लग्न कुंडली में या चतुरांशा में या नवांश में, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, इनमें कहीं ना कहीं चंद्रमा शनि का अधिकतम तो 80% में तो लग्न कुंडली में ही हो जाता है। तो जिनको डिप्रेशन आदि है उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बॉसेस से झगड़े हो सकते हैं, भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, अचानक से कोई यात्रा प्लान मत कीजिएगा, और किसी की बातों को अपने ऊपर इतना प्रभाव मत डालने दीजिएगा कि आपका मूड ही उसके कारण बदल जाए। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा रिलैक्स रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जिनसे भी बात करें, ग्रेटिट्यूड की भावना के साथ बात करें। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखिए, अपनी बातचीत में भी फ्रेंडलीनेस रखिए। लव लाइफ के हिसाब से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा चीज़ों को री एनर्जाइज कीजिए। कभी कभी ना चीज़ें बहुत बोरिंग हो जाती हैं, वैसा ही देख रहा है। वैवाहिक जीवन, आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल बचिएगा। स्टूडेंट्स, एक ही परेशानी है कि आप अकेले टाइम नहीं बिता रहे,
और कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग और ENT की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव ही बली, हफ्ते के अंतिम भाग में कुछ बहुत सीखने का या आध्यात्मिक ज्ञान मिल सकता है। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर केसर का तिलक लगाएं और एक बार महादेव की कपूर सहित आरती करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।